तालिब आज बहुत ज्यादा खुश था। आज उसकी शादी जो थी। अम्मी, आज जितना काम करना है कर लें। कल से आपको एक भी काम करने की इजाजत न होगी। तो बेटा, तेरी शरीके हयात क्या काम करेगी? हाँ, क्यों नहीं करेगी। मेरी अम्मी ने पूरी जिंदगी पहले ही बहुत ज्यादा मेहनत कर ली। अब शादी के बाद आप शहर चल के हमारे साथ रहेंगी और आपको एक भी काम नहीं करना पड़ेगा। बेटा, तूने इतना कह दिया, यही बहुत है। तू जा और अपनी नई जिंदगी खुशी खुशी जी। कहाँ मुझ ज़ईफ के चक्कर में रहेगा। मैं यहीं इसी कोठी में तेरे पापा की यादों के साथ रह लूंगी। अब जा, तेरी बीवी तेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर माँ तालिब की बलाएं लेने लगती है और उसको उसके कमरे के बाहर छोड़ के आती है। तालिब बेताबी से इस दिन के इंतजार में था। पुरजोश रूम में चला जाता है। अंदर पहुंचते ही बहुत तेज हवाएं चलने लगती है, पर्दे उड़ने लगते हैं और उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और वो तालिब दूसरे दिन सुबह माँ दरवाजा खुलवाती है तो देखती है कि तालिब मरा पड़ा है और दुल्हन के हाथों में खून लगा है और दूर एक दिल पड़ा हुआ है। तूने मेरे बेटे को मार डाला। नहीं माँ जी, मैंने नहीं मारा। तो क्या रात में भूत आया था? माँ जी, मुझे कुछ याद नहीं। जरा देर के बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। तालिब की माँ बहू की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरे बेटे को मार डाला। आप आराम से मुझे बताइए, हुआ क्या है? कल मेरे बेटे की शादी हुई थी और उनकी शादी की पहली रात थी और मेरे बेटे का कत्ल हो गया। इसी ने मेरे बेटे को मारा है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने नहीं मारा। मुझे तो कुछ याद भी नहीं। मैं तो तालिब से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मैं भला उसे क्यों मारूंगी? मैं भी तो बाहर वाले रूम में थी, कोई बाहर से आया नहीं। तो क्या शैतान मार गया मेरे बेटे को? मोहतरमा, आप शांत हो जाइए। इस तरह के पहले से ही 5 मुकदमे आ चुके हैं। हो सकता है आपकी बहू सही कह रही हो। मुझे नहीं पता कौन सही है और कौन गलत। मुझे मेरे बेटे का कातिल चाहिए। आप लोग शांत हो जाइए, हमें तहकीकात करने दीजिए। हुजूर, ये तो बिल्कुल उसी क्राइम की तरह है जिसकी हमने आखिरी बार तहकीकात करी है। हाँ, देख लो, थोड़ी और सबूत मिल जाए तो। वो लोग वहाँ तहकीकात करके वापस पुलिस चौकी आ जाते हैं। सर, मैंने लाश को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया है। जी सही। पहले भी सारे उंगलियों के निशान जो आए थे वो दुल्हनों के ही थे और दुल्हनों को कुछ याद भी नहीं था। हाँ सर, 5 में से किसी दुल्हन को कुछ भी याद नहीं। कहीं कोई और किनारा नजर नहीं आ रहा इस मुकदमे में। हुजूर, बेगुनाह लोगों की जान चली गई है। लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और खौफ भी। दानिश, ये 5वां मुकदमा है। अगर अब भी हम तह तक नहीं पहुंच पाए तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी होगी। सर, गांव में हल्ला है कि ये किसी रूहानी शैतान का काम है। ऐसा नहीं हो सकता। पर सर, आप ही सोचिए ना, इतने दिनों से हमें इस मुकदमे का कोई सिरा, कोई सुराग क्यों नहीं मिल पा रहा? ये तुम किस बुनियाद पे बात कर रहे हो? सर, हर बार शादी की पहली रात वाले दिन ही दूल्हा मर रहा है। सारे सबूत कहते हैं कि दुल्हन ही कातिल है, पर दुल्हन को कुछ याद नहीं रहता। हैरत की बात तो यह है कि तालिब की दुल्हन हो या बाकी दुल्हन, इतनी आसानी से दूल्हों को पटक कर बिना किसी औजार के उनके सीने से दिल निकाल लेती है। इतनी कुव्वत उनमें कहां से आ जाती है? और नाखून इतने खतरनाक होते हैं क्या? फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है। उसे देखते हुए वो लोग बातें करते हैं। जैसा सोचा था वही आया। ये कत्ल भी दुल्हन के हाथों से ही हुआ है। अच्छा सुनिए, मालूम करें कि गांव में अगली शादी किसकी है। सर, अगली शादी तो 15 दिन बाद आप ही की है। उससे पहले तो नहीं है।
सब लोग डर रहे हैं। अभी हफ्ते को तो एक की थी, तो उसने शादी रद्द कर दी, तो अब आपकी ही होगी। चलो अच्छा है, मेरी शादी में ही अब मुकदमों का सच पता चलेगा। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको मालूम है ना कि इस हवादीस में आप मर भी सकते हैं। अरे इतने बेगुनाह लोग मर रहे हैं, तो हकीकत मालूम करने की खातिर किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर दानिश को सारी प्लानिंग समझाता है। दोनों गुफ्तगू करते हैं और फिर 15 दिन बाद इंस्पेक्टर आदिल और शगुफ्ता की शादी की तैयारियां हो रही हैं। इंस्पेक्टर के घर में फूल पत्तियों की सजावट के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं और इंस्पेक्टर के बेडरूम को अच्छे से सजाया जाता है। शादी के बाद जब वक्त आता है शादी की पहली रात का, तब इंस्पेक्टर बड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ता है। प्लान के मुताबिक पुलिस बाहर खड़ी रहती है। दानिश भी अपने कुछ साथियों के साथ रूम के दरवाजे पर खड़ा रहता है। वो लोग सीसीटीवी पर भी नजर रख रहे होते हैं। जैसे ही इंस्पेक्टर अंदर जाता है, वैसे ही खौफनाक माहौल बन जाता है। अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। आंधी तूफान बजता है। दुल्हन की आंखें काली हो जाती हैं। उसका चेहरा काला होने लगता है। किसी डायन की तरह दिखने लग जाती है। शगुफ्ता, आने में बड़ी देर लगा दी आपने। आदिल, जो अभी तक जिन्न जिन्नात शैतान पर कभी यकीन नहीं रखता था, ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया और इतना घबरा गया कि वो अपने साथियों को इशारा करना भी भूल गया। अब शगुफ्ता उठकर उसकी तरफ बढ़ती है। मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। जानेमन, वो तो तुम्हारा ही है। नहीं, मेरा नहीं है। तुमने तो 2 साल पहले ही मेरा दिल चुरा लिया था। नहीं, मेरे पास दिल नहीं है। मुझे दिल चाहिए। अभी तक किसी का दिल मेरे सीने में सही नहीं हो पाया है। इतना कहकर वो आदिल की तरफ बढ़ती है, उसे जमीन पर गिराकर उसके ऊपर बैठ जाती है और उसके सीने पर मारने लगती है। आज ये दिल मेरे सीने में बैठ जाए, बस फिर मैं वापस पूरी हो जाऊंगी। हमें ऐसे मारकर आपको हमारा दिल क्यों चाहिए? मैं तुम्हारी पसलियां तोड़ दूंगी और फिर दिल निकाल लूंगी। इसी बीच किसी तरह आदिल अपने साथियों को मैसेज भेजने में कामयाब हो जाता है। वो लोग दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं और शगुफ्ता को आदिल से अलग करके सोफे पर बांधकर बैठा देते हैं। चलो अब आराम से बात करते हैं। तुम सब एक जैसे हो, बात करने का कोई फायदा ही नहीं। तुम्हें मेरा दिल क्यों चाहिए? बाकियों को भी तुमने बस इसलिए मारा? हाँ, तो दिल तो तुमने सबका उसकी लाश के साथ ही छोड़ दिया। किसी का दिल मेरे सीने में फिट नहीं हुआ। तुम्हारा दिल कहाँ है? मेरे शौहर ने शादी की पहली रात को मेरे सीने से दिल निकाल कर फेंक दिया था। तो तुम उसके जुल्म की सजा दूसरों को क्यों दे रही हो? मुझे सारे दूल्हों में वही नजर आता है। तुम आखिर क्या चाहती हो? मुझे इंसाफ चाहिए। उसने शादी करके मुझे कत्ल कर दिया और मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। तुम खामोश हो जाओ पहले। उसने मेरी जिंदगी छीन ली और मैं खामोश रहूं? उसने मुझे पहले कत्ल किया और फिर मुझे अपने घर के पीछे के बगीचे में दफन कर दिया और मेरे घर वालों से आज भी पैसे मांगता है, उन्हें परेशान करता है। क्या नाम है उसका जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया? जैसे ही शगुफ्ता आगे कुछ बोलती, उससे पहले दानिश पुलिस फोर्स को किनारे हटाते हुए आगे आ जाता है। हटो हटो, मुझे देखने दो। दानिश, अच्छा तो तुम आ ही गए मेरे पास। तू एक रूह है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे पास शगुफ्ता का बदन है
और मेरी ताकत, आज मैं तुझे नहीं बख्शूंगी। दानिश अपना पिस्टल निकाल लेता है और सब लोगों के सामने आदिल को गन पॉइंट पर रखकर बोलता है, बंद करो ये मुबाहिसा, इस तहकीकात को यहीं रोक दो। अब इस मुकदमे को बाबा ही सुलझा सकते हैं। तभी शगुफ्ता अपनी सारी रस्सियों को तोड़कर उड़ के आकर दानिश पर कूद जाती है और जमीन पर लिटाकर मार मार के उसके सीने का दिल निकाल देती है और उसको अपने सीने से लगाते हुए खूब जोर जोर से हंसती है और फिर बेहोश हो जाती है। दरअसल दानिश ही उस शैतानी रूह का शौहर था। आदिल अपने साथ के साथ उस बगीचे में जाता है जो उस रूह ने बताया था। पुलिस जब चेक करती है तो वहां उन्हें जमीन खोदने पर एक इंसानी हड्डियों का ढांचा मिलता है। वो उसे निकाल लेता है और बड़ी ही इज्जत एहतराम के साथ उसको दफन करता है। तब जाकर उस रूह को चैन मिलता है और गांव में फिर कभी ऐसा कोई हादसा नहीं होता।